फराव देखिए फसल में, बहुत तगड़ा फसल में फराव भाई साहब के में आया है। सभी किसान साथियों को नमस्कार, मैं आशुतोष शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं खेती के जादूगर यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सरसों की फसल के बारे में, और सरसों की ये वैरायटी है 45S46। फराव आप देख ही रहे हैं, इसमें इतना तगड़ा फराव आया है। साथ में भाई साहब है हमारे, इनका नाम है ऋषभ लोधी, और बहुत अच्छी खेती ये करते हैं। सरसों की खेती ये पिछले कई वर्षों से करते आ रहे हैं। मैं देखता हूँ बहुत नई नई वेराइटियाँ ये मंगाते हैं हर साल। पाइनियर की 45S46 वैरायटी लगाई है, और करीबन 1 से 1.5 एकड़ जमीन ये यहाँ पे है इनकी जो वैरायटी लगी है। और बहुत तगड़े फराव इस बार आए हैं इनकी फसल में। गांव में अभी तक हम पूरे में लगभग घूमे, इतना फराव मैंने मेरे गांव में अभी तक नहीं देखा है जितना फराव इनकी फसल में। सही कह रहा हूँ भाई साहब? सही बात है। हाँ, मैंने भी देखा है। हाँ। अब मैं भाई साहब से पूछूंगा कि भाई साहब ने इसकी बुवाई के समय क्या क्या किया था, और साथ में अभी तक भाई साहब इसमें क्या स्प्रे किए, कौन कौन से खाद दिए, कैसे मैनेजमेंट किए इसका, आगे हम वो भाई साहब से जानेंगे। और क्या क्या समस्याएं इस फसल में भाई साहब को देखने को मिली थी, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले भाई साहब अपना परिचय देंगे, उसके बाद भाई साहब आगे का बताएंगे कि कितनी जुताई आपने इसमें की थी, कितनी बार हैरो चलवाई, कितनी बार कल्टीवेटर चलवाया। उसके बाद आपने इस फसल की बुवाई की, और बुवाई के बाद आपको, मुझे ध्यान है, समस्या भी आई थी। तो क्या समस्या आई थी उसके बारे में भाई साहब आज आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ लोधी है। मैंने इसमें पहली बार इसमें एरो चलवाया जी एरो चलवाने के बाद में फिर दोबारा एक बार और एरो चलवाया। जी। फिर उसके बाद में पंजा चलवाया। पंजा चलवाने के बाद में मैंने इसमें सुपर यानी कि 1 बीघा में 1 कट्टा। अच्छा, सिंगल सुपर फॉस्फेट जिसमें 16% फॉस्फोरस होती है। और 1 बीघा यानी कि 1 एकड़ में 2 बीघा होते हैं हमारे यहाँ के, तो 1 एकड़ में इनने 2 कट्टे सुपर खाद फेंकवा दिया। हाँ, 1 बीघा में 1 कट्टे यानी 1 एकड़ जमीन में 2 कट्टे। 2 कट्टे। और 20 किलो उसमें पोटास ले लिया। अच्छा, सिंगल सुपर फॉस्फेट के साथ इनने बुवाई से पहले उसमें पोटेशियम भी साथ में लिया था, और पोटेशियम की जो मात्रा थी वो 20 किलो पर एकड़ के हिसाब से इनने पोटेशियम डाला। हाँ, MOP, म्यूरेट ऑफ पोटास। उसके बाद में रोडर बेटर चलवा दिया। फिर उसके बाद में फिर अपने 20-20-0-13 के साथ में बीज पानी। अच्छा, 45 क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, सीड ड्रिल से बुवाई करते हैं, तो वो सीड ड्रिल से डायरेक्ट बुवाई हो नहीं पाती। नॉर्मल सीड ड्रिल जो होती है उससे, मैं फोटो लगा दूंगा स्क्रीन पे, तो उसके साथ भी आपको खाद मिला के बुवाई करनी पड़ेगी। अब भाई साहब से मैं जानना चाहूंगा कि आप मेरे पास आए थे कि ये समस्या आई, कि क्या क्या समस्याएं आपको देखने को इस फसल में मिली थी। क्या था, उसमें सीडल गहरी लग गई थी, इसलिए उसका जनरेशन कम आया। और सरसों देख के अपनी बहुत बेगरी सरसों लग रही थी, तो मैं महाराज के पास गया। महाराज ने कहा कि अपनी फसल कितनी 20-22 दिन की हो गई थी। उसके बाद में महाराज ने जो खाद बताए यूरिया के साथ मिलाने के लिए, ये दोनों चीज सल्फर है, हेमिक एसिड है जी। इनको यूरिया मिलाकर पानी के साथ मैंने छोड़ दिया। उसके बाद में यानी कि पहला अगर पानी टाइम पे लग जाता है ना, तो सरसों बहुत अच्छी लगती है जी। और ये अपना लगना चाहिए 25 से 30 के बीच में पानी लग जाना चाहिए पहला, क्योंकि तो अच्छी जमीन है तो 25 से 30 दिन में पानी लग जाए। और बहुत हैवी जमीन है, अगर पहले से नमी आपके खेत में है तो 30 से 32-33 दिन तक भी चला जाए तो दिक्कत नहीं है। लेकिन नमी नहीं थी इस बार, सूखे में बुवाई हुई थी, तो 30 दिन तक, 25 से 30 दिन पे पानी लग जाए तो बहुत अच्छा इस समय पानी हमारा रहता है। अब भाई साहब मेरे पास एक समस्या लेके आए कि क्या हुआ था, जर्मिनेशन कम हुआ। भाई साहब ने थोड़ी ज्यादा गहराई पे सरसों की बुवाई कर दी इस बार, तो जर्मिनेशन कम हुआ क्योंकि गहराई पे बीज पहुंच गया। अब गहराई पे बीज पहुंचा तो उतना ही कम निकल पाया, वो सूखे में था। अब भाई साहब बोले कि इसमें धनिया लगा दूं मैं, तो मैंने भाई साहब से मना किया। इतने इतने दूरी पे लगभग सीड भाई साहब का एक था, 1 से 1.5 फीट की दूरी, 1.5 फीट की दूरी हो गई थी लगभग। तो फिर आपको मैंने मना किया, आप तब क्या कह रहे थे ये बताइए सबसे पहले। नहीं, क्या था, और खेत देख के मुझे मेरा खेत बहुत बुरा लग रहा था। हाँ हाँ, होता है तो ऐसा। आपने बोला कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, आप ये खाद डाल दो और पानी छोड़ दो। उसके बाद में 15 दिन बाद देखना आपकी सरसों सबसे अच्छी लगेगी। वही आप देखते हैं, वो रिजल्ट आपके सामने है जी। तो स्पेसिंग किसान भाई जरूर मेंटेन करें, मैं ये कहूंगा। और सरसों जैसी फसल की स्पेसिंग मेंटेन हम ज्यादा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि हमारे पास प्रिसीजन से जो बुवाई होती है वो सीड ड्रिल नहीं है। प्रिसीजन से बुवाई के लिए हमारे पास उपकरण नहीं है अभी, आगे चल के आ जाएंगे, हम लेंगे उन चीजों को भी। लेकिन अगर सही स्पेसिंग मेंटेन करते हैं तो आप देख सकते हैं फसल आपकी कितनी तगड़ी है। मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा ऊपर से भी एक बार आप फराव दिखा दें। और अभी हमने दाने भी गिरे थे, एक फली में लगभग कितने दाने निकले थे भाई साहब? 18 दाने, 16, 17, 18 दाने एवरेज ये दानों का निकल रहा है। और बहुत अच्छी फरी का आप साइज देख सकते हैं, दाने का साइज भी बहुत बोल्ड साइज का दाना बना है। और एक एक पौधे में आप फराव देखिए कितने तगड़े फराव आए हैं।
एक एक पौधे में, अभी पौधा भी पकड़ के भाई साहब एक दिखाएंगे आपको, और एक फीट पे पौधे थे, ये एक 1.5 फीट पे। ये देखिए आप, फराव देखिए फसल में, बहुत तगड़ा फसल में फराव भाई साहब के में आया है। एक ही पेड़ है जी, ये एक ही पेड़ है, आप देख सकते हैं कितना तगड़ा फराव इस पेड़ में आया है। और अब मैं भाई साहब से जानना चाहूंगा कि जब दूसरा पानी हम दे रहे थे तो बारिश हो गई थी, तो पहला ही खाद हमने दिया, फिर दूसरे डोज में कुछ नहीं दिया, अभी तक सिर्फ इसमें यूरिया की मात्रा दी थी पहले पानी पे, और साथ में ह्यूमिक एसिड डाला, और साथ में सल्फर का उपयोग किया, और फराव आपके सामने है, कितना तगड़ा फराव आया है। और इसमें भाई साहब जैविक खाद भी डालते हैं गर्मियों में हर साल, तो जैविक खाद का भी आप उपयोग करते हैं? हाँ, यूरिया का खाद डाल फार्म यार्ड मैन्योर, उसका भाई साहब उपयोग करते हैं। तो आप सामने देख सकते हैं कुछ भी कमी इस सरसों में अभी नहीं है, फराव आप देख लीजिए, कोई भी पोषक तत्व की इसमें कमी नहीं हुई, और बढ़िया साइज, बोल्ड साइज का दाना भर रहा है। और ये वैरायटी मैंने पहले भी आपको बताई थी, पाइनियर की 45S46 वैरायटी ये है। और अभी तक मुझे जो देखने को मिली है इस सीजन में, ये सबसे अच्छी सरसों देखने को अभी तक मिली है। और भाई साहब बहुत लगन से खेती करते हैं, हमेशा पूछते रहते हैं किस समय पे क्या किया जाए, किस चीज से क्या फायदे होते हैं। और भाई साहब ने इस बार धनिया की भी खेती की है, साथ में गेहूं भी लगा रखा है, और कुछ सब्जियां भी लगाई हैं आपने? टमाटर लगाया। अच्छा, टमाटर लगाए भाई साहब ने, और बाकी अपने पशुओं के लिए भाई साहब बरसीम लगाते हैं, और बाकी चीजें ही भाई साहब ने लगा रखी हैं। अभी प्याज भी लगाई है। अच्छा, प्याज की खेती भाई साहब भी हर साल करते हैं। और ऐसे ही लगन से अगर हम खेती करते हैं तो हमें बिल्कुल बहुत अच्छा मुनाफा होता है। और लगन एक किसान की बहुत जरूरी होती है, क्योंकि सही समय पे हम सही चीज नहीं देंगे तो, अगर मान के चलिए यही सरसों उस समय देखने में अच्छी नहीं लग रही थी, पड़ोसी भी कहते थे कि सरसों बिगड़ गई है, जर्मिनेशन कम हुआ, आपको भी बहुत सी चीजें सुनने को मिली मेरी होंगी। गलती से हुआ, क्या ड्राइवर नहीं मिला था, हाँ। इसलिए अपन खुद ही ड्राइवर बन अच्छा, गए। आपने खुद ने बुवाई कर दी और गहराई पे सीडर लगा दी, तो उस कारण जर्मिनेशन कम आया। आप खुश हैं कि नहीं खेती से, आप मुझे ये बताइए। बढ़िया खुश हैं। बात जरूर है, अगली हाँ। साल मैंने जो सरसों लगाई थी, हाँ। तो जो बगल में अपनी ट्रॉली थी ना, उससे कम से कम 150 रुपया महंगी बेची थी अपनी। अच्छा, क्विंटल पे 150 रुपए का अंतर आपकी फसल में आ गया था। हाँ। और ये अंतर किस कारण आया? दाने के साइज से आया, वैरायटी से आया, किस कारण आया? कि अपनी दाने की साइज से आया, उसमें चमक थी थोड़ी, तेल की मात्रा अच्छी थी। अच्छा, तेल की मात्रा अच्छी थी, चमक थी, और तो चमक के कारण 150 रुपए का अंतर आ गया। 150 रुपए का अंतर एक बहुत बड़ा अंतर होता है देखें तो, क्योंकि एकड़ में भाई साहब आपका क्या एवरेज लगा था पिछले साल? पिछले साल एकड़ में लगा था अपना 10 क्विंटल। हाँ, 10 साढ़े 10। 10 साढ़े 10 क्विंटल भाई साहब का पिछले साल एवरेज रहा। और इस साल आपको क्या अनुमान है भाई साहब? इस साल से उसकी अगली साल से तो कम से कम 20% तो अच्छी है। अच्छा, अगले पिछले साल जो थी वो 10 का एवरेज निकला था, उससे इस साल भाई साहब की 20 से 30% फसल भाई साहब को अच्छी दिख रही है। और जब ये इसकी थ्रेसिंग होगी तब भी हम आपको दिखाएंगे क्या इसका एवरेज रहता है, और बिल्कुल एक्चुअल एवरेज हम आपको बताएंगे कि क्या एवरेज मिलता है, और भाव भी आपको हम बताएंगे कि क्या भाव भाई साहब की फसल बिकी है। और भाई साहब इसमें एक चीज और जानना चाहूंगा कि कोई बीमारी तो नहीं आई थी, कोई स्प्रे तो नहीं करना पड़ा? नहीं, कुछ नहीं करना पड़ा, कोई स्प्रे नहीं किया। कोई स्प्रे नहीं। और दूसरा पानी का जब समय आया तो बहुत तेज बारिश हमारे यहाँ हो गई थी, तो दूसरा पानी भी देने की जरूरत हमें नहीं पड़ी। और उसके बाद भी एक बारिश फिर दोबारा हो गई, तो पानी देने की इसमें जरूरत नहीं पड़ी। अब ये फसल लगभग 20-25 दिन में पक के तैयार हो जाएगी। और कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब आप? बस, और कुछ नहीं कहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी, और ये रिजल्ट की वीडियो थी कि कैसे किसान सही लाभ ले सकते हैं सही जानकारी से। तो उम्मीद करता हूँ आप ये दूसरे किसानों तक भी शेयर करेंगे, इस वीडियो को अपने किसान मित्रों को भी शेयर करेंगे, जिससे उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और ऐसी जानकारी आगे देखने के लिए खेती के जादूगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।